हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस तरह से क्रैक करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको गिवन है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लिमिट यहाँ पे -π/2 से π/2 गिवन है। तो अगर लिमिट्स इस तरह से गिवन होती हैं तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत होती है। तो पहले हम लोग ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होती है ये लिख लेते हैं। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे गिवन है, अच्छा यहाँ लिख देते हैं हम लोग -a to a f(x) इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a f(x) प्लस f(-x) dx। इसी को बोलते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी। अगर f(x) इवन फंक्शन होता तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ऑड फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। सो दिस इज नोन एज ऑड इवन प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से पहले हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2। अब देखिए, जैसे कॉस ऑफ -θ कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, और साइन ऑफ -θ कितना हो जाता है, -sin θ हो जाता है। तो इस वाली चीज़ को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉस के अंदर -x लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 8। पहले तो यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, 1 + e⁻ sin x एंड 1 + sin⁻ 4x, ये हमने कॉपी कर लिया। प्लस अब इसमें हम लोग ये f(-x) लिखेंगे, जहाँ जहाँ x था उस सभी को क्या रिप्लेस कर देंगे, -x के साथ में। तो यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ द cos थीटा। और यहाँ पे आ जाएगा 1 + e⁻- sin x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin⁻ 4x। यहाँ पे माइनस साइन आएगा, पावर इवन है बट इसलिए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से जो चीज़ें आपको सेम दिख रही हैं उसको कॉमन कर लीजिए। तो आ जाएगा 0 to π/2 8√2 cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin⁻ 4x इंटू 1 + e⁻ sin x प्लस इसका हमने ये एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा e⁻sin x डिवाइडेड बाई 1 + e⁻sin x इंटू dx। अगर आप इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो इसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है पहले। अब हमारे पास क्या बच गया, ये वाला फंक्शन बन गया, है ना। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 0 to π/2 8√2 cos x 1 + sin⁻ 4x dx। अब आपको दिख रहा है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। लेट sin x = t, तो cos x dx कितना बन जाएगा, dt। तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ से आ जाएगा 8√2 0 to 1 dt डिवाइडेड बाई 1 + t⁻4। अब ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन गया है। इस तरह क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी देखिए। ये क्वेश्चन अपने आप में ही जो अभी ये कन्वर्ट हुआ, ये अपने आप में एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा 8√2, पहले हम लोगों ने t² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 1/t² dt डिवाइडेड बाई t² + 1/t², ऐसा लिखेंगे। देन अब हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसा लिख दिया है। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 4√2 0 to 1 2/t² + 1/t²। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है फ्रेंड्स, मैं कुछ उसमें नया नहीं कर रहा हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड मेथड।
तो यहाँ आ जाएगा 4√2 0 to 1, इसको लिखेंगे 1 + 1/t² एंड माइनस 1 - 1/t²। इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया है, तो आ जाएगा t² 1/t² dt। अभी हम इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे। फिर से ब्रेक करके क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 4√2, दो इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर लिया, 0 to 1 1 + 1/t² डिवाइडेड बाई t - 1/t² प्लस 2 dt। एक तो हमारे पास ये बनेगा, दूसरा 0 to 1 1 - 1/t² t + 1/t² माइनस 2 dt। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे आप इस वाले पार्ट को u सपोज करेंगे, इस वाले पार्ट को u लिखेंगे तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है, इस वाले पार्ट को u लिखेंगे तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक तो आपको यूज़ करना है dx अपॉन a² + x², ये बन जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। दूसरा फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाई x² - a², ये वाला, तो हो जाता है 1/2a ln mod ऑफ x - a अपॉन x + a। तो ये दोनों फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4√2 1/√2, ये देखिए a की वैल्यू, और ये आ जाएगा tan इनवर्स t - 1/t डिवाइडेड बाई √2, इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 1, माइनस यहाँ पे कितना बनेगा 2√2 ln mod ऑफ t + 1/t माइनस √2 डिवाइडेड बाई t + 1/t प्लस √2। अब इसमें लिमिट लग जाएगी हमारे 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको सिर्फ यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लिख देना है। यहाँ पे अभी भी कैलकुलेशन टफ होती है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे 1 लिखा तो हो जाएगा 1/√2, जैसे आप 1 लिखेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 0, और 0 लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, माइनस में इन्फिनिटी तो हो जाएगा माइनस का π/2। देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज, देन 1/2√2, यहाँ पे 1 लिखा तो ये हो जाएगा ln 2 - √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे देन ये आ जाएगा 2 + √2 माइनस 0 पुट कर दिया, तो 0 ऐसे डायरेक्टली तो पुट करेंगे नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो t² और √2t, तो ये जो 0 हो गया तो बन जाएगा ln 1, 0 पुट करने पे ये हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गई। देन ये आ जाएगा 4√2, ये वैल्यू हो गई हमारे पास π/2√2 माइनस 1/2√2 ln, ये तो 0 हो गया, इसको रैशनलाइज कर लिया, या इसी फॉर्म में देखना पड़ेगा आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, रैशनलाइज करके लिखा हुआ 3√2 लिखा हुआ है। तो 3√2 लाने के लिए हमें पहले यहाँ पे प्लस बनाना होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस बना लेते हैं। अगर ये प्लस हो जाता है क्वांटिटी तो यहाँ बन जाएगा 2 + √2 अपॉन 2 - √2, क्योंकि आंसर में हमें यहाँ पे प्लस चाहिए था इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 + √2 एंड 2 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये 4√2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2π प्लस ये √2 से √2 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 ln, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे कितना हो गया, ये आ जाएगा 4 + 2 + 4√2 डिवाइडेड बाई 4 - 2 दैट इज़ 2। तो फ्रेंड्स यही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, तो जाएगा 2π + 2 टाइम्स ln 3 + 2√2। चलिए चेक करें आंसर। हाँ, तो इसी तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर, देखिए। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2,
देखिए यहाँ पे 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी आ गई 2 यहाँ पे, बाकी सब तो सेम है। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू हो गई 4। तो हमारे पास बी ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।